नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 11 मई 2026 दोपहर 12:50 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 21 जून 2026 तक रहेंगे। ये 41 दिन मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए निर्णायक होने वाला है। आज मैं इस कार्यक्रम में 6 राशियों की चर्चा करूंगा, मेष से कन्या पर्यंत। बाकी की 6 राशियों की चर्चा हम कल करेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल, जब भी मैं मंगल की गोचर की चर्चा करता हूं, मैं सदैव आपके सम्मुख बृहद रूप से मंगल के गोचर की चर्चा करता हूं। साथ ही साथ यह भी मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अगर आप कर्म में विश्वास रखते हैं, पुरुषार्थ में विश्वास रखते हैं, तो मंगल के गोचर को भली भांति जानना बेहद आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हिम्मत है मंगल, साहस, पराक्रम, क्रोध, अहंकार है मंगल, भूमि, यंत्र, शस्त्र, सर्जरी, दुर्घटना और प्रतिस्पर्धा के कारक है मंगल। और जब मंगल स्वराशि में गोचर करें तो कहना ही नहीं, जीवन में घटनाएं तीव्र रूप से घटित होने लगेंगी। प्रिय दर्शकों, मंगल इस गोचर काल में 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे। 11 मई से 28 मई तक अश्विनी नक्षत्र में, तो वहीं 28 से 14 जून तक भरणी और 14 जून से 21 जून तक कृत्तिका के प्रथम चरण। मंगल की जो दृष्टियां हैं आप सभी जानते हैं, मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि डालते हैं। तो मेष में है मंगल, तो सीधी सी बात है चौथी दृष्टि कर्क पर होगी, 7वीं दृष्टि तुला पर होगी और 8वीं दृष्टि वृश्चिक पर होगी। हर राशि के लिए मेष में मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आइए इस विषय पर विस्तार से हम चर्चा करें। प्रिय दर्शकों, स्क्रीन पर आप चार्ट देख रहे हैं जिसमें मंगल की दृष्टियों को भी आप देख रहे हैं। तो चलिए मेष से चर्चा प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए 11 मई से 14 मई के बीच नोट करिए ये समय, कोई बड़ा प्रस्ताव आपके सामने आने वाला है। अगर नौकरी में है तो पदोन्नति, या स्थानांतरण चाहते हैं तो वो भी स्थानांतरण के साथ पदोन्नति, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। और हां, किसी भी तरह के कागजात पर साइन करने से पहले, यानी मंगल के गोचर प्रारंभ होने के बाद जैसे ही आपके सम्मुख कोई बड़ा ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, तो साइन करने से पहले कम से कम 48 घंटा रुकिए। 28 मई के बाद अचानक माता के स्वास्थ्य में परेशानी की संभावना है। तो वहीं 14 जून से 21 जून के बीच भूमि भवन से संबंधित कोई पुराना कार्य या अचल संपत्ति से संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है, तो समझ लीजिए वो निर्णायक मोड़ लेगा। ये 3 घटनाएं नोट करके रखिए, घटित होने की संभावना सबसे ज्यादा है। आइए अब मंगल के इस गोचर को जरा विस्तार से समझते हैं। भूमिपुत्र मंगल आपके लग्न अर्थात स्वराशि में होकर गुजर रहे हैं। सीधी सी बात है, ये रोचक राजयोग है। उससे भी ज्यादा मंगल से 3 घर आगे देवगुरु बृहस्पति और मंगल से 3 घर पीछे राहु, यानी अपने आप में यह गोचर बेहद पावरफुल होने वाला है। यह गोचर आपके अंदर जबरदस्त ऊर्जा का संचार करेगा। यह गोचर साहस बढ़ा देगा। यह गोचर
आपके निर्णय क्षमता को कई गुना बलशाली बना देगा, परंतु क्रोध और जिद्द की मात्रा भी बढ़ने वाली है। एक ही समय में आप शेर भी होंगे और अग्नि भी। सबसे पहले बात आपकी नौकरी की करें तो ये 41 दिनों का काल बड़ा निर्णायक काल होने वाला है। विशेष करके 11 से 28 मई के दौरान नौकरी में पदोन्नति स्थानांतरण एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, जहां कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। अगर आप के साथ कुछ प्रतिस्पर्धी हैं जो वर्षों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, टकराहट कर रहे हैं, वो शांत हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी सीधा आप पर फोकस करेंगे, आप पर उनको भरोसा होगा। व्यापारियों के लिए यह काल जबरदस्त है। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो बकाया वसूलने के लिए, आप खुद ऋण में हैं तो मुक्ति के लिए, नए ग्राहक बनाने के लिए और बाजार में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। कैसे? तो आक्रामक रणनीति के साथ विजयश्री तो आप ही को चुनने वाली है। कुल मिलाकर के यह गोचर अद्भुत है। कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो 14 मई के बाद एकदम शुरू करिए आप। बस यहां माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, विशेष करके 28 मई के बाद। पिता से वैचारिक मतभेद की संभावना है। छोटे भाई बहनों से संबंधित अचानक कोई बड़ी अच्छी खबर आपको मिल सकती है। प्रेम संबंध के मामले में भी यह गोचर अद्भुत है। हां, हो सकता है कि आपकी बातें आपके पार्टनर को चुभे, लेकिन फिर भी प्रेम संबंध के मामले में कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है। विशेष रूप से जब मंगल भरणी में प्रवेश करेंगे यानी 28 मई के बाद, तो और प्रेम संबंध में आगे सफलता के योग हैं। दांपत्य जीवन के लिए यह काल थोड़ी सजगता की मांग करता है। मंगल की 7वीं दृष्टि सीधे आपके 7वें भाव पर होने के चलते जीवन साथी के साथ कहा सुनी तो हो ही सकती है। बातों ही बातों में कब विवाद हो जाए नहीं कह सकते, थोड़ा ध्यान रखना होगा। 14 जून के बाद कृत्तिका नक्षत्र में मंगल की स्थिति थोड़ी और तीव्र होगी। हालांकि मैं बता दूं कि उस दौरान आपका संयम ही सबसे बड़ा हथियार होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग में भर्ती के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए तो यह गोचर बहुत अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त। कोई परीक्षा आपने दे रखा था, अब तक रिजल्ट रुका हुआ था, वो रिजल्ट आएगा। जून के दूसरे पक्ष में विद्यार्थियों के लिए आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपको सफलता मिलेगी। संयम बना करके आगे बढ़िए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, थोड़ा सजग रहने की मांग करता है, विशेष करके माथे पर चोट इत्यादि न लगे, बुखार, मंगल रक्तचाप इत्यादि की भी शिकायतें ला देते हैं और वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। बिजली और आग दोनों से सजग रहना होगा। मंगल बिजली के भी झटके देते हैं और आग से भी। अगर सर्जरी इत्यादि है तो मेरी सलाह है कि अभी जून के दूसरे पक्ष तक उसको टाल करके रखिए। मंगल की तीनों दृष्टियों की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो आपके 4th भाव पर है। ये माता का भाव है। जैसा मैंने कहा, स्वास्थ्य को लेकर के, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। हालांकि वाहन इत्यादि के लिए गोचर अच्छा है, पर माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आने वाली है। वहीं देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति 2 जून के बाद यहां आ जाएंगे तो माता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी इत्यादि थी वो दूर हो जाएगी। 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर है, तो जीवन साथी से अनबन या मतभेद की संभावना है। सार्वजनिक मंच पर हैं तो बहुत सोच समझ करके बोलना होगा। हालांकि बता दूं कि मंगल की 7वीं दृष्टि खराब नहीं, कुछ मामलों में फायदेमंद है। विशेष करके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। और 8वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर है। पारिवारिक पैतृक संपदा को लेकर के विवाद है तो उसमें थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष से अच्छा कोई खबर मिल सकता है, ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा। और उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन स्नान के पश्चात आपको क्या करना है तो शहद अपने हाथ में लीजिए मंगलवार के दिन, और शहद को हाथ में लेकर के अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके शीशी को बंद रहने दीजिए और 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में, पौधा कोई भी पौधा चुनिए, उसकी जड़ में दबा दीजिए उसको। किसी भी तरह की दुर्घटना इत्यादि से आपकी सुरक्षा हो जाएगी। तो ये उपाय करके आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। वृषभ के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। 11 मई से 21 जून के बीच कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं, भूल कर भी मत करिएगा, नुकसान होगा। 14 जून के बाद कोई पुराना गुप्त शत्रु अथवा छिपा हुआ विवाद सामने आ सकता है, जिसके चलते कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे, या हो सकता है कोई केस चल रहा हो, शांत पड़ा हुआ एकाएक उभर आएगा। और 28 मई से 14 जून के बीच जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। नोट करके रखिए, किसी पुरानी बीमारी की पुनरावृत्ति होने वाली है। कुल मिलाकर के ये 3 घटनाएं विशेष रूप से आपको नोट कर लेनी चाहिए। सजग रहना होगा। भूमिपुत्र मंगल आपकी राशि से 12वें में जा रहे हैं। ध्यान रखने की बात है,
12वां भाव व्यय का है, 12वां भाव विदेश का है, 12वां भाव अस्पताल का, सैया सुख और गुप्त चिंता का है। खर्च बढ़ेगा, हालांकि शुभ कार्य भी होंगे। नींद की कमी होगी, मानसिक थकान बढ़ेगी, नौकरी में गुप्त शत्रु सक्रिय होंगे और आपके सहकर्मी पीठ पीछे आपके साजिश करेंगे। अच्छी बात यह है कि आपको कोई हरा नहीं पाएगा, मानसिक रूप से परेशान तो कर ही देंगे लोग। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, जो शत्रुनाश का योग बनाता है। अगर कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से संबंधित विषय सक्रिय भी होता है तो होगा आपके पक्ष में, लेकिन कम से कम मानसिक परेशानी तो आपको होगी ही। विदेशी कनेक्शन मजबूत होने वाले हैं, विदेशी क्लाइंट से अचानक आपको फायदा, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं या ट्रांसपोर्ट का व्यापार करते हैं, फायदा मिलने वाला है। परिवार के दृष्टिकोण से देखें तो छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। हालांकि एक बात बता दूं कि मेरी राय है कि छोटे भाई बहन हो, माता हो, भाई हो, किसी के जीवन में हस्तक्षेप मत करिएगा। और प्रेम संबंध में गलतफहमियां उत्पन्न होने वाली है तो सावधानी बरतिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होने वाली है और जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन, मतभेद, मनमुटाव की संभावना है। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो बड़ा ध्यान रखिएगा, 14 जून के बाद वो रहस्य नहीं रहेगा, खुल जाएगा, जिसके चलते दांपत्य जीवन में भूचाल आ सकता है, तो बहुत सजग रहिएगा। 28 मई के बाद खास आपको अपना ध्यान देना होगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर है, इसीलिए साझेदारी में बहुत सजग रहिए। अचानक कोई ऐसा मोड़ आ सकता है जहां संबंध टूटने की कगार पर आ जाएंगे, उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वहां पर अविवाहित हैं तो विवाह के रिश्ते आएंगे, पर उस पर अच्छे से विचार करिए। जो लोग विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण करें उनको अच्छा फायदा मिलने वाला है। जो लोग मनोविज्ञान या किसी भी तरह के रिसर्च इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म के फील्ड से जुड़े, उनके लिए अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। हालांकि रिजल्ट थोड़ा मन के अनुकूल नहीं होगा, लेकिन खराब भी नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। रात्रि में बार बार स्वप्न आना, एक अज्ञात भय होना, यह सब कुछ होगा। सो ध्यान करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए। मंगल के तीनों दृष्टियों की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके तीसरे पुरुषार्थ भाव पर पड़ रही अच्छी दृष्टि है। ये छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। आपके सहयोग से आपको उनको फायदा और यात्रा में आपको फायदा। लेकिन चूंकि मंगल यहां अपनी नीच दृष्टि डाल रहे हैं तो छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां भी लाते रहेंगे। संभव है पड़ोसी आपके विरुद्ध हो जाए। 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर, यह बहुत अच्छा है। शत्रुओं पर पूर्ण विजय, ऋण से मुक्ति, पर ऋण देंगे तो फंस जाएंगे, ऋण से मुक्ति मिलेगी। बकाया पैसा वसूलने के लिए बहुत अच्छा है। अपने प्रतिस्पर्धियों पर दबाव डालने के लिए बहुत अच्छा है। 8वीं दृष्टि सप्तम पर पड़ने के चलते जीवन साथी के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। साझेदारी में कोई ना कोई परेशानी आएगी। किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि कर रहे हैं तो मुंह जबानी नहीं, सब कुछ लिखित होना चाहिए। मंगलवार के दिन रात्रि में सोने से पहले कटोरी में थोड़ा सा सामान्य सा नमक रख लीजिए और 7 लौंग उस पर डाल दीजिए। अपने सर के सिरहाने रख करके सुबह उस नमक को और लौंग को घर के बाहर किसी वृक्ष की जड़ अथवा मिट्टी में दबा दीजिए। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है ये बहुत हद तक सोख लेने वाला है। तो ये प्रयोग करके देखिए, इससे आपको काफी राहत मिलने वाली है। चलते हैं अगली राशि मिथुन की ओर। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से एकादश में है। 11 मई से 28 मई के बीच आय का एक नया स्रोत खुलने वाला है। वेतन वृद्धि की संभावना है। इनकम अवश्य होगा। कोई पुराना निवेश बड़ा लाभ देगा। 28 मई के बाद बड़े भाई से अचानक धन संबंधी मामलों में सहायता आपको मिलने वाली है और 14 जून से 21 जून के बीच कोई आपकी पुरानी इच्छा आकस्मिक रूप से पूर्ण हो जाएगी। निश्चित रूप से यह होगा। इन 41 दिनों में नोट करके रखिए। भूमिपुत्र मंगल आपके राशि से लाभ में गोचर करने जा रहे हैं। देखा जाए तो यह गोचर अद्भुत है आपके लिए, वरदान से कम नहीं। लाभ उपचय भाव कहलाता है और मंगल का यह गोचर शास्त्र में बेहद लाभप्रद कहा गया है। और वो भी स्वराशिस्त मंगल का होना तो कहना नहीं। आय के विविध द्वार खुलेंगे। नौकरी में पदोन्नति, वेतन वृद्धि, और वर्षों से अगर पदोन्नति रुकी हुई है तो वो मिलने जा रही है अब आपको। आप समाज में प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। कोई बड़ा अवसर आपको मिलने वाला है, बल्कि आपके माध्यम से आपके बड़े भाई बहनों को सहयोग मिलेगा या फिर उनके माध्यम से आपको भी फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। नए ग्राहक आपको मिलेंगे। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो विशेष लाभ होगा। पैसा कहीं फंसा हुआ था तो उसको वसूलने का इससे बढ़िया समय, श्रेष्ठ समय आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। 14 मई के बाद कुछ और नया कार्य करना है तो वो करिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां एक बात आपको बता दूं कि फिर से वही बात है, किसी भी तरह का कोई
कागजी कार्य कर रहे हैं तो मुंह जबानी नहीं होनी चाहिए, लिखित कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और उसे भी सावधानी से आपको जांचना चाहिए। परिवार की दृष्टि से बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा लेकिन थोड़ी दूरी होगी, और ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि माता पिता की तरफ से आपको थोड़ा कम सहयोग बड़े भाई बहनों को ज्यादा मिल रहा है। लेकिन इसकी चिंता मत करिएगा, भाग्य आपके साथ है, आप जहां होंगे वहीं सफलता चली आएगी। कोई बड़ा शुभ कार्य या घर में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है, शादी विवाह जैसा शुभ अवसर, गृह प्रवेश का कोई कार्य, पारिवारिक उत्सव जिसको कहते हैं। 28 मई के बाद कोई पुराना प्रेम प्रसंग पुनः उभर सकता है। अविवाहित हैं तो अपनी मित्र मंडली में ही कोई आपको आकर्षक लग सकता है और दांपत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। संतान पक्ष के मामले में संतान के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। बाकी मंगल की दृष्टि जो आपके पंचम भाव पर है उस संतान के विषय में बड़ा अद्भुत रहने वाली है। विशेष करके अगर आपका बच्चा पढ़ाई में के क्षेत्र में है, अभी पढ़ रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो भी बहुत अच्छा है। आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया इत्यादि से संबंधित यानी पत्रकारिता के फील्ड से यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो लोग विदेश में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश में जाकर के पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के मामले में गला, सीना, छाती, श्वसन तंत्र पर इसका प्रभाव होगा, तो ध्यान रखिए, पेट का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। मंगल की तीनों दृष्टियों की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके धन भाव अर्थात द्वितीय भाव पर पड़ रही है। परिवार से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। विशेष करके पैतृक संपदा को लेकर के दो बातें होंगी, या तो कोई विवाद उत्पन्न होगा, लेकिन उस विवाद का की जो अंतिम परिणति होगी वो आपके पक्ष में होगी। संभव है कि जैसे आपको पता चला कि किसी को आपने अपनी जमीन खेती करने के लिए दी हुई थी, वो उस पर अपना कुछ कर रहा है, परेशानी ऐसी आएगी, लेकिन उसका निराकरण होगा। कुल मिलाकर के बस इतना ही समझ ली कि प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या तो आएगी पर समाधान उसका होगा। दूसरा, मंगल की जो 7वीं दृष्टि है संतान भाव पर है, तो संतान की ओर से अच्छा है। 8वीं दृष्टि से भी सब कुछ अच्छा है। 2 जून के बाद जब देव गुरु बृहस्पति उच्च के होकर के आपके धन भाव में जाएंगे और वहां मंगल से उनका संबंध बनेगा, तो ये और अद्भुत हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। यूं समझ लिए कोई शुभ समाचार लेकर के आ रहा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत जबरदस्त। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़े। रोग, रिपु, ऋण हर तरह से आपकी सुरक्षा होने वाली। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर जल में हल्दी मिलाकर के उसका छिड़काव करिए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। और पक्षियों को घर की छत पर या कहीं भी थोड़ा सा अन्न इत्यादि देते रहा करिएगा। कुछ भी अन्न, कोई भी 3 प्रकार का अन्न या कोई भी अन्न, उससे आपको फायदा मिलेगा। विशेषकर उसमें मसूर की दाल अवश्य सम्मिलित कर दीजिएगा, लाभ होगा। बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क के जातकों के लिए भी यह गोचर रोचक राजयोग का निर्माण करा रहा है। यानी कुल मिलाकर के एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में आपके लिए समय बहुत बढ़िया होने वाला है। नौकरी में पदोन्नति, नोट करिए, 11 मई से 28 मई के बीच उच्च पद की जिम्मेदारी तय है, या कोई बहुप्रतीक्षित अवसर जो मिलना था अभी तक नहीं मिल पा रहा था वो मिलने जा रहा है। यह 41 दिन आपके लिए बड़े शुभ हैं, स्वर्ण काल से कम नहीं है। 2 जून 2026 को जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर आएंगे तो यह समझ लीजिए कि आपके लिए वर्षों का सपना साकार होने जैसा एक समय हो जाएगा। इधर मंगल बलवान, गुरु आपके राशि पर, सूर्य बुध की स्थिति बड़ी मजबूत, यानी कुल मिलाकर के भूमि, भवन, वाहन हर क्षेत्र में श्रेष्ठ समय, कोई बड़ा निर्णय लेने का अवसर आ गया है। आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है, दिशा और दशा दोनों। भूमिपुत्र आपकी राशि से दशम में, जहां वो दिग्बली होते हैं, कुल दीपक योग का निर्माण करते हैं, रुचक योग का निर्माण कह सकते हैं कि यह गोचर आपके पक्ष में है। नौकरी पेशा है तो एक नए युग का की शुरुआत आपके लिए। नौकरी में पदोन्नति, कोई बड़ी जिम्मेदारी कि कोई बड़ी परियोजना इत्यादि की जिम्मेदारी आपके माथे आ सकती है और उसका आपको सम्मान मिलेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, बड़े लोगों से संपर्क बढ़ेगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर बहुत अच्छा है। व्यापारी हैं तो आपके व्यापार क्षमता में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि। कुल मिलाकर के सरकारी कार्य करने वालों के लिए कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता दिखाई पड़ रहा है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए कोई शुभ संदेश आता दिखाई पड़ रहा है। परिवार की दृष्टि से भी सब कुछ अच्छा है। हाँ, माता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। माता के स्वास्थ्य में यदि पहले से परेशानी है तो विशेष ख्याल रखिए। पिता का सहयोग आपको मिलेगा, बड़े भाई बहनों से भी सहयोग मिलने वाला है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलेगा। समाज में आपका जो स्तर है कई गुना बढ़ने वाला है। दांपत्य जीवन सुखमय, जीवन साथी का साथ मिलेगा। और
आंतरिक सहयोग जीवन साथी से मिलेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन चाहते हैं, स्थानांतरण, तो उसके भी योग बन रहे हैं। 2 जून के बाद गुरु जब आपकी राशि पर आएंगे तो कहना नहीं कि दांपत्य जीवन में अद्भुत सुधार देखने को मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो यह समय वरदान है, विशेष करके छात्रवृत्ति के माध्यम से विदेश जाने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत, ये तो समय आपके श्रेष्ठ हाथ में आया हुआ है, इसका फायदा उठाइए। सिविल सर्विस वालों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सफलता के योग हैं। रिसर्च कर रहे हैं, कोई किताब लिख रहे हैं, समझ लीजिए अभी तक प्रकाशन को लेकर के चिंता थी, उसका रास्ता मिल जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को हृदय रोग इत्यादि है वो अपना विशेष ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जाकर के मिल लें। मंगल की तीनों दृष्टियों की बात करें तो चौथी दृष्टि आपके सीधे व्यक्तित्व पर है, कोई दिक्कत नहीं, मंगल जैसे ही गुरु आएंगे और अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसे भी मंगल की दृष्टि से कोई समस्या नहीं, जल्दबाजी बस न करें, सोच समझ करके निर्णय लें। 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर, भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि, और 8वीं दृष्टि आपके संतान भाव पंचम पर। प्रेम संबंध के मामले में एक मूल मंत्र याद रखिएगा, किसी तीसरे की बात मत सुनिएगा, क्योंकि मंगल गलतफहमी बहुत उत्पन्न कराते हैं, तो किसी तीसरे की वजह से समस्या न उत्पन्न हो, यह आपको ध्यान रखना है। बाकी कई गुना शुभ यानी अति सौभाग्यशाली, जितनी भी अच्छी बातें आप सोचते हैं सब कर्क के जातकों के लिए इस गोचर काल के दौरान दिखाई पड़ रहा है। और उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन जब भी आप घर से निकलिए, एक लाल रंग का रुमाल अपने पास अवश्य रखिए, लाल चंदन का टीका लगाइए और बढ़िया रहेगा। यानी कुल मिलाकर के शुभता है, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, इसका आपको जितना लाभ उठाना हो उठा लीजिए। बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह के जातकों के लिए भी यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। यह गोचर आपके भाग्य भाव में है, और भाग्य भाव में मंगल का गोचर ऊपर से कैसे है मंगल, तो आपके लिए चतुर्थपति और भाग्यपति बनकर के भाग्य भाव में 11 से 28 मई के बीच यूं समझ लीजिए भाग्य के द्वार आपके लिए खुल जाने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी विशेष कृपा। 28 के बाद कोई विशेष तीर्थ यात्रा या विदेश जाने का प्रस्ताव अचानक सामने आएगा। 14 जून के बाद पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी, उनका ध्यान रखिएगा। 3 ऐसी घटनाएं हैं जो घटित होने वाली हैं, इसका ध्यान आपको रखना है। भूमिपुत्र आपकी राशि से नवम में है, भाग्य भाव में, और वो भी स्वराशिस्थ, यह त्रिकोण है, त्रित्रिकोण। यहां मंगल का होना जबरदस्त भाग्य वृद्धि कराने वाला है, भाग्य मजबूत, रुचक का ही प्रभाव यहां से भी मिलता है। नौकरी में जो भी बड़े अधिकारी हैं उनका विशेष सहयोग मिलेगा, आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी, निर्णय लेने का अवसर मिलेगा, और ऐसे निर्णय जिनसे लोगों को लाभ हो और आपका मान सम्मान बढ़े। विशेष करके राजनीति वालों के लिए तो यह समय कहना ही नहीं है। परिवारजनों के साथ आप कहीं किसी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहें तो जा सकते हैं। लेखन, प्रकाशन इत्यादि से संबंधित आप सलाहकार हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप कथा इत्यादि करते हैं, यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। परिवार की दृष्टि से भी बढ़िया है, बस पिता के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता हो सकती है। 14 जून के बाद उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल, नियमित उनका ध्यान रखिए, जांच वगैरह कराते रहिए। माता प्रसन्न, छोटे भाई बहन प्रसन्न, वैचारिक मतभेद था तो वो दूर होगा। 28 मई के बाद प्रेम संबंध में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन अपनी बात खुल करके रखिए, और हाँ, ईमानदार रहिए अपने पार्टनर के प्रति। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। और बाकी देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। वैचारिक मतभेद जीवन साथी से संभव है, लेकिन ये कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। तीर्थ यात्रा इत्यादि पर जाने का अवसर मिले तो जाइएगा जरूर, इससे भाग्य और जागृत हो जाता है। तो वहीं जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तब भी यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। बाकी देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान छोटी मोटी बाधाएं, चोट चपेट इत्यादि की बातें हो सकती हैं, तो थोड़ी सावधानी बरत लीजिएगा। कोई ऑपरेशन इत्यादि की बात है तो उस मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और बाकी अगर देखा जाए तो मंगल की हम तीनों दृष्टियों की बात करें तो चौथी दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, व्यय में तीव्रता आएगी, लेकिन ये शुभ कार्यों में होगा। अस्पताल इत्यादि पर खर्च हो सकते हैं, लेकिन वो सही जगह पर ही जाता माना जाएगा। 2 जून के बाद गुरु का 12वें में आना वो भी कहीं ना कहीं सही दिशा में लगा देगा, और संभव है कि आप धार्मिक कृत्यों पर ही लगाएं। वहीं मंगल की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पुरुषार्थ पर होगी, पुरुषार्थ में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए विशेष लाभप्रद होंगी, और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होने से यह भी ठीक है, बस माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। विशेष करके अगर कोई सर्जरी इत्यादि माता की करानी है तो उसको रोका जा सकता है तो रोकिए। मंगलवार के दिन भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, और साथ ही साथ लाल मिर्च क्या करना है, तो लाल मिर्च के 21 दाने सूर्य को अर्घ्य स्वरूप अर्पित करना है, और अपनी जो भी कामना हो सूर्य से प्रार्थना करिए ताकि आपकी कामना की पूर्ति हो। यानी कुल मिलाकर के भाग्य के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। तो वहीं अगर आज की आखिरी राशि कन्या की बात करें
तो यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। अब देखा जाए तो अष्टम भाव में मंगल का यह गोचर बढ़िया तो नहीं कहा जा सकता, विशेष सजग रहने की मांग करता है। 11 से 28 मई के बीच जीवन में अचानक कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है, जैसे नौकरी में अचानक बदलाव, नौकरी जा सकती है, अथवा ससुराल पक्ष से कोई ऐसा समाचार आ सकता है जिसकी आपने कल्पना न की हो। 28 मई के बाद कोई प्रॉपर्टी विवाद सामने आ सकता है और 14 जून के बाद स्वास्थ्य पर आपके विशेष परेशानी आ सकती है, कोई पुरानी बीमारी वापस आ सकती है। कुल मिलाकर के ये 41 दिन आपके धैर्य की परीक्षा है। भूमिपुत्र आपकी राशि से अष्टम अर्थात आयु में है स्वराशिस्थ, लेकिन फिर भी छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां लाएंगे। यह गोचर अत्यंत संवेदनशील है। स्वगृही होने से उनके मारक प्रभाव में कमी आएगी, तीव्रता में कमी आ जाएगी, पर फिर भी परेशानियां आती रहेंगी। नौकरी में अचानक बदलाव, ट्रांसफर, या आपको काम नहीं करने दिया जाएगा, पॉलिटिक्स का शिकार आपको बनाया जाएगा। अब फिर जब इंसान परेशान होता है तो क्या करता है? कड़वी वाणी का प्रयोग करता है, तो वाणी में थोड़ी कड़वाहट आपकी बढ़ेगी। लोग आपके अपने, जिन पर आपको भरोसा था, वही आपके विरुद्ध होंगे। कोई आपके साथ विश्वासघात करेगा। कौन विश्वासघात करेगा? जिस पर आप भरोसा करते हैं। किसी को धन उधार मत दीजिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, और बाकी देखा जाए तो बहस विवादित से जितना हो सके दूर रहिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो ससुराल पक्ष से तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्रॉपर्टी के बंटवारे की स्थिति उत्पन्न होगी और वहां भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको मन के अनुकूल नहीं मिल रहा है। माता पिता आपके साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। 14 जून के बाद खास सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध में परेशानी, और कोई आपका गुप्त संबंध उजागर हो सकता है जिसका बुरा प्रभाव या तो आपके प्रेम संबंध या दांपत्य जीवन पर पड़े। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं और जिससे समाज में आपकी बदनामी होगी, दांपत्य में तनाव उत्पन्न होगा, तो जरा इससे बच के रहिएगा। रिसर्च फील्ड के लोगों के लिए यह गोचर अच्छा है। रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो अच्छा रहने वाला है। मनोविज्ञान या मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर अच्छा है। परंतु अगर खुद का कोई ऑपरेशन इत्यादि होना है तो आपको बहुत सजग रहना होगा। यह ठीक नहीं है, परेशानी बढ़ेगी, तो जितना हो सके सावधानी बरतिए। इस गोचर काल के दौरान दुर्घटना इत्यादि की भी संभावना है। पाइल्स इत्यादि की शिकायतें जिसके ऑपरेशन की नौबत आ सकती है, तो जितना हो सके उससे बचने का प्रयत्न करिएगा, और जितना हो सके 41 दिन में कम से कम 2 बार स्वास्थ्य का जांच करा लीजिएगा। मानसिक तनाव, अनिद्रा की शिकायत रहने वाली है, सो योगाभ्यास करिए। मंगल की तीनों दृष्टियों की बात करें तो एकादश पर मंगल की चौथी दृष्टि होगी, जो कि अच्छा है। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, मित्र खूब बनेंगे, लेकिन वो मित्र ही धोखे वाले भी बनेंगे, यानी उसी में से कोई धोखा भी देगा, सो सब पर भरोसा मत करिएगा। तो वहीं मंगल की जो 7वीं दृष्टि है धन भाव पर है, और मंगल लाभ में उच्च के होकर के आ जाएंगे 2 जून के बाद, तो यहां से थोड़ा राहत आपको धन के मामले में मिलेगा। द्वितीय भाव पर दृष्टि होने के चलते परिवार के मध्य कोई विशेष आयोजन इत्यादि हो सकता है, जिससे व्यय में वृद्धि होगी। मैं पुनः दोहरा दूंगा वही बात जो दोहराना था कि वाणी में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। जब इंसान परेशान होता है तो कड़वा बोलने लगता है, तो इस दौरान ऐसा होगा कि आप कड़वा बोलेंगे, इससे आपको बचना है। और तीसरी दृष्टि 8वीं दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, सो यात्रा इत्यादि होगी, या यात्रा में थोड़ी परेशानी वाले उपाय जो बता रहा हूं उसको आप नोट करिए। आपको करना है मंगलवार के दिन सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा आप रखिए और 5 साबुत लौंग, और सुबह उठते ही फिटकरी और लौंग के टुकड़े को, लौंग का जो फिटकरी और लौंग है, इन सबको लेकर के कहीं बाहर जाकर के मिट्टी में दबा दीजिए। और साथ ही साथ 7 यहां से प्रारंभ करके और 7 मंगलवार तक मसूर की दाल दान करिए, मंदिर में करिए, सफाई कर्मी को करिए। इससे जो भी परेशानियां इत्यादि होंगी, यानी पहले मंगलवार से लेकर के 7 तक करिएगा, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज चर्चा मेष से लेकर के कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए हो चुकी है। अब बाकी की जो 6 राशियां हैं, तुला से लेकर के मीन पर्यंत, इनकी चर्चा मैं कल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।